Good morning, students. I hope you all are fine and fit. Now we are starting a new chapter, chapter number 2, fraction and decimals. तो बच्चों ये चैप्टर हमने ऑलरेडी स्टैंडर्ड 6 में अलग अलग चैप्टर के तौर पे पढ़ा था कि फ्रैक्शन चैप्टर था वो भी एक आता था और डेसिमल था वो भी एक आता था। तो ये कोई नया वर्ड आपके लिए में नहीं है। 6 में पूरे चैप्टर हमने पढ़ लिए हैं। फ्रैक्शन का पूरा चैप्टर पढ़ा है और डेसिमल का भी एक चैप्टर पढ़ा है। तो द फ्रैक्शन इज द नो न्यू वर्ड फॉर यू, यू ऑलरेडी लर्न इन द स्टैंडर्ड 6। ओके, मैंने आपको तभी भी बताया था और आज थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज कर दूं। पहले हम स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शन से। तो फ्रैक्शन किसे कहते हैं, उसके कितने टाइप्स हैं, वो सभी चीज़ हमने स्टैंडर्ड 6 में पढ़ रही है। मैं आपको सिर्फ यहाँ पे रिवीजन करवा रहा हूँ, ठीक है, नया नहीं सिखा रहा हूँ। जब नया आएगा ना तब मैं बोलूँगा कि ये आपके लिए नया है। वहाँ तक का आप अगर आपको देखना हो तो आप मेरे स्टैंडर्ड 6 के वीडियो देख सकते हो जिसमें हमने फ्रैक्शन चैप्टर पढ़ा था, ठीक है, हमने कम्प्लीटली पढ़ लिया था एक बार। तो पहले हम बात करते हैं फ्रैक्शन की, ठीक है, जो हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है वही मैं आपको अभी रिवीजन करवा रहा हूँ कि भाई फ्रैक्शन किसे कहते हैं। ठीक है, तो द फ्रैक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय पार्ट ऑफ होल। पार्ट ऑफ होल मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूँ कि फैक्टर को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि किसी भी होल के पार्ट को, मतलब कि कोई भी एक पूरी चीज़ हो। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास अ होल पेज, दैट इज कॉल्ड होल। ये पूरा पेज है। कैसा पेज है, एक ये पूरा पेज है, इसको हम कंप्लीट पेज बोलते हैं ना। देखो, अगर मैं इसको यहाँ से बीच में से एग्जैक्ट 2 इक्वल्स पार्ट में कट कर दूँ, देन दैट इज द पार्ट ऑफ होल। ये पहले पूरा था, अब उसके मैंने 2 इक्वल टुकड़े कर दिए, दैट इज कॉल्ड अ पार्ट ऑफ होल पेज। ठीक है, अगर मैं इसके और 2 इक्वल टुकड़े कर दूं, दैट इज ऑल्सो बी द पार्ट ऑफ द होल पेज। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द फ्रैक्शन। कैसे करते हैं उसको, देखो, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास इस तरह से कोई भी एक चीज़ है, अगर उसके इक्वल 2 पार्ट्स किए मैंने, इक्वल 2 पार्ट्स, देन ईच पार्ट इज रिप्रेजेंट 1/2। कोई चीज़ है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के मैंने इक्वल 3 पार्ट्स किए, देन ईच पार्ट इज रिप्रेजेंटेड 1/3। अगर कोई एक रोटी हो या तो पिज़्ज़ा हो, उसके मैंने इक्वल 4 पार्ट्स किए, देन ईच पार्ट इज रिप्रेजेंट 1/4। बात समझ आ रही है? एक और ले लेता हूं। अगर आपके पास कोई बड़ी वाली चॉकलेट हो और इसके आपके पास टोटल 6 पार्ट्स हो छोटे छोटे, देन ईच पार्ट इज कॉल्ड 1/6, 1/6, 1/6, 1/6 एंड 1/6। अब गौर से देखो इन चारों फिगर को। यहाँ पे जो ऊपर वाला होता है उसको न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाला होता है इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो सभी के डिनोमिनेटर चेक कीजिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6। तो डिनोमिनेटर क्या है बेटा, तो कि भाई डिनोमिनेटर आपने इस ऑब्जेक्ट के जितने इक्वल पार्ट्स कट किए हैं वो टोटल इक्वल पार्ट्स यहाँ पे डिनोमिनेटर में आएंगे। फॉर एग्जाम्पल इस ऑब्जेक्ट के मैंने कितने पार्ट्स किए, इक्वल होना चाहिए, इक्वल 2 पार्ट्स किए हैं तो यहाँ पे 2 आ गया। इस ऑब्जेक्ट के मैंने इक्वल कितने पार्ट्स किए, 3, तो यहाँ पे 3 डिनोमिनेटर में आ गया। इस ऑब्जेक्ट के इक्वल कितने पार्ट्स किए मैंने, 4, तो 4 यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ गया।
यहाँ पे इस चॉकलेट के मैंने कितने इक्वल पार्ट्स किए 6, तो 6 डिनोमिनेटर में आएगा। अब यहाँ पे क्या आएगा वो आपको बताना है, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे फिगर, यहाँ के डिनोमिनेटर में क्या आएगा सोचिए। तो देखो आप पहले काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने इक्वल पार्ट्स है 8। तो each part is represented 1 by 8, ठीक है। तो the fraction number is represented by numerator upon denominator। न्यूमिनेटर, ठीक है। तो फ्रैक्शन नंबर इज रिप्रेजेंट बाय द न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे अब आपको देखते मालूम पड़ेगा कि न्यूमिनेटर में क्या आएगा। तो कि भाई न्यूमिनेटर में इक्वल पार्ट ऑफ होल, इक्वल पार्ट्स ऑफ होल मतलब एक होल के मतलब होल का मतलब मालूम है संपूर्ण। होल का मतलब हमने सीखा था ना होल नंबर मतलब पूर्ण नंबर जो कंप्लीट होता है वो नंबर, पॉइंट वाला या तो दूसरा कोई नहीं। तो होल का मतलब होता है कंप्लीट। इक्वल पार्ट्स ऑफ द होल नंबर अपॉन, यहाँ पे न्यूमिनेटर में क्या आएगा टेकन पार्ट फ्रॉम इट। ये आपको याद रखना है, इतना ही फ्रैक्शन के मीनिंग है कि भाई टेकन पार्ट ऑफ अ इक्वल पार्ट ऑफ होल अपॉन इक्वल पार्ट ऑफ होल। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे इसकी बात करूँ तो ये क्या हो गया कि 2 पार्ट में से एक पार्ट दैट इज रिप्रेजेंटेड 1/2। अब यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे एक लिया तो 1/3 और दूसरा लिया तो इट बिकम 2/3, तो ये आ जाएगा 2/3। व्हाट इज द शेडेड एरिया। तो कि 3 इक्वल पार्ट में से मैंने 2 इक्वल पार्ट्स कंसीडर किए, इट बिकम 2/3। ओके, यहाँ पे टोटल पार्ट्स कितने हैं तो कि 4, तो 4 डिनोमिनेटर में लिखना है। अगर हमें एक ही पार्ट शेडेड किया दैट इज रिप्रेजेंट 1/4। ओके, 1/4 तो होता ही होता है। अगर मैं इसमें से 2 इक्वल पार्ट्स लूँगा दैट बिकम 2/4। अब यहाँ पे इक्वल पार्ट्स पहले काउंट करना है, कितने हैं 6। अब अगर उसमें से मैं एक पार्ट लूँ दैट बिकम 1/6, आई नो दैट। अगर मैं 2 पार्ट लूँ तो इट बिकम 2/6, 3 लूँ तो 3/6, 4 लूँ तो 4/6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं एक ही छोटा सा टुकड़ा लूँ दैट बिकम 1/8, बट उसी तरह से मैंने 2 लिए, 3 लिए, 4 लिए और 5 लूँगा तो इट बिकम 5/8। जो शेडेड पार्ट है वो कितना हो जाएगा 5/8। मतलब फ्रैक्शन किसे बोलते तो फ्रैक्शन इज रिप्रेजेंट बाय द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर वेयर न्यूमिनेटर इज द टेकन पार्ट ऑफ द इक्वल पार्ट ऑफ होल नंबर और डिनोमिनेटर का मतलब होता है इक्वल पार्ट ऑफ होल नंबर। जितने इक्वल पार्ट्स है वो डिनोमिनेटर में आएंगे। कोई भी ऑब्जेक्ट के आप जितने भी टुकड़े करो वो टोटल इक्वल पार्ट्स यहाँ पे आएंगे और उसमें से आप कितने टुकड़े खा गए हो। फॉर एग्जांपल आपने एक रोटी ली, रोटी के 4 टुकड़े किए तो डिनोमिनेटर में 4 आएगा। फिर उसमें से आपने 2 टुकड़े खा लिए तो इट बिकम आपने कितना खाया तो कि भाई मैंने 2/4 जितनी रोटी खाई। किसी भी
पूरे नंबर के बाद किसी भी आधे नंबर या तो एक के बीच में कितने नंबर से उसको आपको रिप्रेजेंट करना होता है तो दो तरह से कर सकते हो, एक तो फ्रैक्शन नंबर से और दूसरा डेसिमल से। तो वो दोनों आपने 6 में भी पढ़े थे और यहाँ भी मैं पहले से ही पढ़ा रहा हूँ। अगर आपने 6 में ना पढ़ा हो तो ये सब मैं आपको अगेन रिपीट करवा रहा हूँ। तो ये बात हो गई फ्रैक्शन की। अब फ्रैक्शन के टाइप्स पढ़ेंगे हम। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में हमने पहला पढ़ा था प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन ये ऑलरेडी हमने पढ़ चुके हैं। नाम सुनते ही याद आएगा कि हाँ प्रॉपर फ्रैक्शन जैसा कुछ आया था। तो फ्रैक्शन नंबर whose numerator is less than denominator the fraction number whose numerator is less than denominator is called प्रॉपर फ्रैक्शन। जिस फ्रैक्शन में न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो, यहाँ पे देखिए ये न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, यहाँ पे भी न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, यहाँ पे भी न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर छोटा है, यहाँ से भी छोटा है, वहाँ पे भी छोटा है। तो ये सभी कैसे हो गए? प्रॉपर फ्रैक्शन हो गए। फॉर एग्जाम्पल 5/8, 3/4, 2/4, 1/2, 3/5, 12/15 अप टू सो ऑन। इस तरह के सभी नंबर्स जिसका न्यूमिनेटर ऊपर वाला पोर्शन न्यूमिनेटर वो नीचे वाले पोर्शन डिनोमिनेटर से ऑलवेज छोटा ही मिलेगा। दैट इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। एंड प्रॉपर फ्रैक्शन की अगर वैल्यू की बात करें तो दैट इज ऑलवेज लेस देन 1। द प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज लेस देन 1। प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज लेस देन, ये 1 से छोटा ही मिलेगा। देखिए ये 1 से आधा है, ये 1 का पौने भाग का है, ये आधा है, ये 1 से, ये भी 1 से छोटा है, ये भी 1 से छोटा है। अब एक रोटी के 6 टुकड़े करो तो उसमें से 5 खाओ, तो 5 जो आप खाओगे, ठीक है, वो क्या 1 से बड़ा होगा? एक रोटी में से कुछ ना कुछ तो बचेगा। सेम ये सभी चीज़ में यही होगा कि आप किसी भी एक होल नंबर के कितने भी टुकड़े करो, अगर आप उसमें से एक भी कम खाया तो वो कंप्लीट 1 तो नहीं होगा। एक चॉकलेट के आपने 6 पीसेस किए, उसमें से आपने 4 पीसेस खा लिए, तो एक चॉकलेट खा ली ऐसा बोलोगे? नहीं, एक में कुछ बची है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि भाई जो प्रॉपर फ्रैक्शन है वो ऑलवेज लेस देन 1 ही हमें मिलेगा। ठीक है, लिख लीजिए चीज़ें अपनी फेयर बुक में, फिर आगे हम बढ़ते हैं। प्रॉपर के बाद हम पढ़ेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर
इज लेस देन न्यूमिनेटर, यहाँ पे अब प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या था, तो कि प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमिनेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, और इम्प्रॉपर में क्या होगा कि डिनोमिनेटर इज लेस देन न्यूमिनेटर, मतलब दो टोटली ऑपोजिट प्रोसेस इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, अब जिसमें यहाँ पे जैसे न्यूमिनेटर छोटा था वैसे इम्प्रॉपर में डिनोमिनेटर छोटा होगा। फॉर एग्जाम्पल 8/3, 6/4, 9/5, 5/4, 10/8, 7/5। देख लीजिए इस तरह के सभी एग्जाम्पल्स में अब क्या होगा, यहाँ पे न्यूमिनेटर छोटा था। आपको एक ही तरह की बात याद रखनी है, अगर न्यूमिनेटर छोटा हो तो प्रॉपर फ्रैक्शन और डिनोमिनेटर छोटा हो तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। न्यूमिनेटर छोटा हो तो प्रॉपर फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर छोटा हो तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। न्यूमिनेटर छोटा हो तो प्रॉपर फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर छोटा हो तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये बात आपके माइंड में आपको सेट कर लेनी है। अब क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होगा कि सर थोड़ी देर पहले आपने 10 मिनट पहले ऐसे सिखाया कि डिनोमिनेटर का मतलब है टोटल इक्वल पार्ट्स और न्यूमिनेटर का मतलब है कि उस इक्वल पार्ट में से आप कितने पार्ट्स ले रहे हो, वो आपने 2 मिनट पहले ऐसे सिखाया। तो मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है जैसे कि 6/4, तो आप किसी भी चीज़ के, अगर मैं आपको यहाँ पे 6/4 को रिप्रेजेंट करके दिखाऊँ तो इक्वल 4 पार्ट्स लिए मैंने बनाए, क्योंकि डिनोमिनेटर का मतलब क्या होता है, इक्वल पार्ट्स। ऑब्जेक्ट के आप जितने इक्वल पार्ट्स बना रहे हो वो आपका डिनोमिनेटर होगा। अब इसमें से न्यूमिनेटर का मतलब होता है उसमें से आपने कितने लिए, कितने उठाए, आप कितने कंसिडर करना चाहते हो वो नंबर। टोटल 4 है, 4 में से 6 लेने हैं, ये तो गड़बड़ी हो गई। इक्वल पार्ट्स मैंने 4 किए और 4 इक्वल पार्ट्स में से मुझे 6 इक्वल पार्ट्स लेने हैं, तो मैं कैसे लूँगा? ले सकता हूँ इसमें 6 पार्ट ही नहीं है बेटा, तो मैं 6 कैसे लूँ? तो मैं फिर क्या करूँगा, अब मैं एक साथ 2 रोटी उठाऊँगा, एक साथ 2 रोटी उठाऊँगा और दोनों के इक्वल 4 पार्ट्स करूँगा। ठीक है, तो अब मैं अगर यहाँ से एक पार्ट उठाऊँ तो 1/4, 2 उठाऊँ तो 2/4, 3 उठाऊँ तो 3/4, 4 उठाऊँ तो 4/4। अब मुझे इसी साइज़ की एक और रोटी खानी है। आप 2 रोटी एक दूसरे के ऊपर रख के इक्वल 2 पार्ट्स कर सकते हो। तो ये हो जाएगा मेरा 5/4 और ये 6/4। अब आप सोचो कि सर 2 आ गई तो यहाँ पे कुछ चेंज नहीं होगा। कई बच्चे के माइंड में ऐसा आएगा कि अगर आप 2 ले रहे हो तो टोटल इक्वल पार्ट्स तो 8 हुए। कई सारे बच्चे जो वीडियो देखते होंगे उसके माइंड में ये क्वेश्चन अराइज होगा कि सर अगर आप इक्वल पार्ट्स की बात ही कर रहे हो तो आपका तो इक्वल पार्ट्स यहाँ पे 8 होगा, तो आप डिनोमिनेटर में 8 नहीं ले सकते। नहीं बेटा, हमें जो डिनोमिनेटर कंसिडर करना है वो कोई भी एक होल ऑब्जेक्ट को कंसिडर करना है, ना कि 2। एक के कितने हुए 4, तो हमें 4 ही लेना है। फिर ऐसी चाहे 10 रोटी हो जाए ना तो भी डिनोमिनेटर में इक्वल 4 पार्ट ही आएंगे, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट के जो इक्वल पार्ट्स होते हैं ना उसको हम डिनोमिनेटर में कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे फाइनली क्या आएगा, तो कि भाई हम अगर ये पूरी रोटी खा जाए एक, मतलब 4/4 और दूसरा ये, तो ये हो गया मेरा रिप्रेजेंटेशन ऑफ 6/4। एक दूसरा ले लेते हैं 9/5।
ठीक है, या तो 9/5 नहीं कंसिडर करना है तो 8/3 वाला कंसिडर करते हैं कि किसी भी चीज़ के 3 इक्वल्स पार्ट। तो मैं यहाँ पे ट्रायंगल ले लेता हूँ इस तरह से। अब इसके कितने इक्वल पार्ट्स लेने हैं? 3, ठीक है। तो ये हो गया मेरा 1/3, 2/3, 3/3, देन 4/3, 5/3, 6/3, 7/3 एंड 8/3। तो मैं कितने पार्ट्स लूँगा तो मुझे 8/3 मिलेगा? लेट्स सी हियर, ये वाला पूरा समोसा, ये वाला पूरा समोसा, और तीसरे समोसे में से मैंने 2 पीस इक्वल काट लूँगा तो ये मेरा हो जाएगा 8/3, ठीक है। तो इस तरह से हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अब देखिए जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था कि प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज लेस देन 1, अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन 1। देखो ये 1 से ज़्यादा हो गई, एक रोटी तो आपने 4/4 कंप्लीट कर ली, वो तो खा गए, फिर उससे ज़्यादा है दूसरी रोटी के भी 2 पीस खा गए आप। यहाँ पे एक समोसा तो खा गया 3/3 का, दूसरा समोसा भी खा गया, उसके ऊपर आपने 2 पीस खा लिए छोटे छोटे। तो इट मीन्स जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसकी वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 ही रहेगी, मतलब 1 से ज़्यादा ही मिलेगा। लिख लीजिए ये इम्प्रॉपर। फिर मैं थर्ड वन समझाता हूँ, मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन, अब आएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन। द कॉम्बिनेशन ऑफ होल एंड फ्रैक्शन, द कॉम्बिनेशन ऑफ होल एंड फ्रैक्शन इज कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। इट्स कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। मतलब जिस फ्रैक्शन में होल नंबर भी आता हो और फ्रैक्शन नंबर भी आता हो, उन दोनों का कॉम्बिनेशन लेंगे तो उसको बोलेगा मिक्स्ड फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल 1 इंटीजर 2/4। दूसरा एग्जांपल, इसको रीड ऐसा करेंगे 1 इंटीजर 2/4, ये कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड फ्रैक्शन नंबर हो गया। दूसरा 2 इंटीजर 2/3, तो ये हो गया होल, 2 मतलब कंप्लीट नंबर और उसके ऊपर है 2/3। 3 इंटीजर 2/4, 5 इंटीजर 1/6, दैट इज कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। दैट इज कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है कि भाई इसका मीनिंग क्या होगा एक्चुअली, तो इसका मीनिंग मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। पहले वाले का 1 का मतलब एक तो कंप्लीट और दूसरा एक कंप्लीट है और दूसरे के इक्वल 4 पार्ट्स में से 2 पार्ट्स, एक पूरा कंप्लीट और दूसरे में से ये 2 पार्ट्स, दैट इज कॉल्ड 1 इंटीजर 2/4। अब मैं दूसरा वाला ले रहा हूँ 2/3। तो यहाँ पे 2 कंप्लीट, 1 2 कंप्लीट और तीसरे में 2 पार्ट्स आउट ऑफ 3 पार्ट्स, 2 पार्ट्स आउट ऑफ इक्वल 3 पार्ट्स, ये वाला इतना, दैट इज कॉल्ड 2 इंटीजर 2/3। ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ये पूरा समोसा, ये भी कंप्लीट और ये 3 इक्वल पार्ट्स में से 2 पार्ट्स। अब ध्यान से देखिए, ये दोनों सेम है,
ये पूरा तो ये भी पूरा कंप्लीट है, ये हाफ है तो ये भी हाफ है। यहाँ पे देखिए ये 2 कंप्लीट समोसे और तीसरे समोसे में 3 इक्वल पार्ट्स में से 2 पार्ट, यहाँ पे भी 2 इक्वल समोसे और 3 पार्ट्स में से 2 पार्ट्स। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर इसको हम रिप्रेजेंट सेम तरह से कर सकते हैं तो वो दोनों नंबर भी सेम है। तो इसका मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स फ्रैक्शन आर द कजिन्स, ये दोनों कजिन्स है, मतलब इक्वल है, क्योंकि इन दोनों का रिप्रेजेंटेशन तो सेम हो रहा है। देख लीजिए, दोनों का ही नहीं, सभी नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन अगर आप इसको निकालो तो इसका और उसके मिक्स फ्रैक्शन का सेम ही मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि 6/4 को मैं 1 इंटीजर 2/4 लिख सकता हूँ, और 8/3 को मैं 2 इंटीजर 2/3 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों का रिप्रेजेंटेशन तो सेम है फिजिकली, तो नंबर भी सेम ही होने चाहिए, तो नंबर सेम ही है। तो इसके ऊपर से एक कंक्लूजन ये भी निकला कि मिक्स फ्रैक्शन इज कन्वर्टेड इनटू द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो पहले ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन दोनों लिख लीजिए, बाद में मैं समझाऊंगा कि दोनों एक दूसरे में किस तरह से होते हैं। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि मैं अगर आपको अब 3 एग्जाम्पल्स दूं छोटे छोटे, आपको होमवर्क में करने हैं, ठीक है, फटाफट मैं आपको बता देता हूँ। आपको मैं यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ करके दे रहा हूँ, उसको आपको यहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या मिल रहा है वो बताना है, और मिक्स फ्रैक्शन क्या हो रहा है वो बताना है। एक मैं करवाऊँगा, 3 मैं आपको होमवर्क में दूंगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ करूँ इस तरह की, और अगर उसमें से मैं शेडेड पार्ट लूँ, इतना, तो इम्प्रॉपर याद रखना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में वो कितना मिलेगा, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तो हमें यार लिखना पड़ेगा 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 8/4 एंड 9/4। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मेरा हो गया 9/4। और अब मुझे अगर ये ही नंबर मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है तो ध्यान से देखिए, ये पूरा 1 और ये 1/4, क्योंकि 4 इक्वल पार्ट्स में से हमने कितना लिया, 1 साइडेड पार्ट, तो 1/4। तो ये कितने हुए, 1 + 1 2 इंटीजर और 1/4। आई बात समझ में? एक ही फिगर को हम 2 तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर में हमें ईच एंड एवरी इंडिविजुअल पार्ट्स को काउंट करना है, और मिक्स फ्रैक्शन में जो कंप्लीट हो रहा है उसको 1 के तौर पे ले लेना है। अब दूसरा मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, ये आपको होमवर्क में करना है। एक और करवा रहा हूँ, तीन इक्वल पार्ट्स ले रहा हूँ, इसमें से ये वाला कंप्लीट,
ये वाला भी पूरा कंप्लीट, ये वाला भी पूरा कंप्लीट, और इसमें से एक, तो इसको भी आपको कन्वर्ट करना होगा इम्प्रॉपर और मिक्स फ्रैक्शन में। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, इतनी प्रैक्टिस आप कर लेना। ठीक है।